मेरे दोस्तों, मैं सीखता हूँ और सिखाता हूँ, इसीलिए आज मैं आपको चर्चा कर रहा हूँ। उसका विषय है हिंदुत्व क्या है। तो थोड़ा हमारे दोस्त को अनुरोध करूँगा कि वो थोड़ा आपको बताएं। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी था, मतलब कल्चरल एंड पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, वही टेरिटोरियल हिंदुत्व है, आइडियोलॉजी। ये टेरिटोरियल है। रिलीजियस आइडेंटिटी नहीं था। तो उन्होंने उस बेसिस पे उन्होंने कहा कि ये हिंदू राष्ट्र की को बांधने वाला एक शक्ति है हिंदुत्व। सो हिंदुइज्म जो है एक मेयर पार्ट जो है हिंदुत्व का है, इसमें और बहुत सारे पार्ट है। तो इस तरह से उन्होंने हिंदुइज्म को भी रीडिफाइन किया। तो उन्होंने देखिए क्या किया, हिंदू को रीडिफाइन किया, हिंदुइज्म को रीडिफाइन किया, और इन सब को उन्होंने अपने हिंदुत्व के जो आइडिया से रीडिफाइन किया। दैट वाज अ वेरी वेरी बिग प्रोजेक्ट। वो कर क्या रहे थे हम लोग आगे के स्लाइड में देखेंगे। उनका एक बहुत लार्जर प्रोजेक्ट था और उसमें कई जगह कंट्राडिक्शंस हुई हैं, वो भी हम लोग आगे के स्लाइड में देखेंगे क्रिटिकली जब हम लोग इवेल्युएट करेंगे। अब यहाँ पे जो है फीचर्स ऑफ सावरकर हिंदुत्व, ये मैं हमेशा अपने हर वीडियो में फीचर्स इसलिए देता हूँ कि आपको एक रिपीटेशन होती है, आपको एग्जाम में लिखने में हेल्प होता है, कई चीजें इसमें दोहराई जा सकती है। तो मच ब्रॉडर कॉन्सेप्ट देन हिंदुइज्म। जैसा मैंने बोला कि हिंदुइज्म से बहुत बड़ा है हिंदुइज्म, हिंदुत्व का एक जस्ट इट डिनोट कल्चरल आइडेंटिटी, जैसा मैंने आपको बताया, टेरिटोरियल आइडेंटिटी। तो ये कल्चरल नेशनलिज्म है, ये रिलीजियस नेशनलिज्म नहीं है, याद रखिए, क्योंकि ये इंक्लूड करता है ऑल इंडियन रिलीजन को। मैं बार बार कह रहा हूं, सिखिज्म, बुद्धिज्म एंड ऑल सेक्ट्स ऑफ हिंदू जो है, उन सबको ये जो है अपने में अकोमोडेट करता है। उसको ये हिंदू कहता है और उसको ये हिंदू राष्ट्र के अंदर लाता है, वो हिंदुत्व के अंदर है। हिंदुत्व एक रिलीजियस कॉन्सेप्ट नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं, एक कल्चरल एंड पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट था उनका। ऑन द रिलीजियन कल्चर, यदि आप एक एक्सेस लीजिए कि रिलीजियन कल्चर एंड नेशन स्टेट, यदि मान लीजिए कि ये दो ना एक्स वाई, यहाँ पे जो है रिलीजन है, यहाँ पे जो है कल्चर है, इसी तरह दूसरा एक एक्स वाई लीजिए, वहां पे नेशन है और यहाँ पे स्टेट है। तो उस एक्सिस में यदि आप बिठाइएगा तो हिंदुत्व जो है वो कल्चर है, मतलब आपको हिंदुत्व यहाँ नजर आएगा, कल्चर, ये रिलीजन नहीं है। इसी तरह से यदि नेशन स्टेट के एक्सिस पे यदि आप देखिएगा उसको, नेशन एंड स्टेट, तो ये एक नेशन है, राष्ट्र है, हिंदुत्व यहां आएगा, ये स्टेट नहीं है। तो हिंदुत्व जो है वो एक नेशन है, हिंदुत्व जो है एक कल्चर को डिनोट करता है, ये ना तो रिलीजन को डिनोट करता है और ना ही स्टेट को डिनोट करता है। हिंदुत्व सेकुलर है, इस चीज को समझिए। इट अलाउज ऑल रिलीजन टू कोएग्जिस्ट इन इंडियन स्टेट, क्योंकि आपको हिंदुत्व स्टेट नहीं है, राज नहीं है, हिंदू राज नहीं है। उनका कहना था कि इंडियन स्टेट में हर रिलीजन का स्वागत है, मुस्लिम, क्रिश्चियन, ज्यू, सब, और सबको बराबरी का हक मिलेगा, किसी को अपीजमेंट नहीं मिलेगा, हम किसी को स्पेशल प्रेफरेंस नहीं देंगे, लेकिन सब डिग्निटी के साथ इज्जत से रहो। लेकिन जो हिंदू नेशन के तुम पार्ट नहीं होगे, जो जो इंडियन स्टेट होगा उसका एक सबसे जो डोमिनेंट कल्चरल पार्ट होगा वो हिंदू नेशन होगा। बाकी सब भी अपने अपने नेशन रहोगे, सभी स्टेट में हो, इक्वल हो। अब ये बहुत कॉम्प्लेक्स है और काफी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है ये जो उनका जो थॉट था। सो ही मेक्स अ डिफरेंस बिटवीन ए हिंदू नेशन, हिंदू राष्ट्र एंड हिंदू स्टेट। यदि आप इंडियन स्टेट को हिंदू स्टेट कहिए तो इसलिए वो बात करते थे हिंदू राष्ट्र की, सावरकर जी, वो हिंदू राज की बात नहीं करते थे। उनका कहना था कि शिवाजी ने भी जो है हिंदू राष्ट्र का ख्वाब देखा था, ना कि हिंदू राज का। मतलब उसमें हर रिलीजन के लोग जो हैं वो इक्वालिटी, डिग्निटी के साथ रहेंगे, वो एक सेकुलर स्टेट होगा। लेकिन जो कल्चरली जो है डोमिनेंस, वो हिंदू कल्चर का होगा, हिंदू नेशन का होगा। तो यदि आप ये रख लीजिए कि ये एक बहुत बड़ा सा ये हिंदू स्टेट है या इंडियन स्टेट है, तो उसमें सबसे बड़ा जो पार्ट है वो हिंदू नेशन का है। बाकी भी इसमें मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, ये सब भी है और सबको इक्वलिटी है। तो हिंदुत्व अलाउ इंडियन पीपल of other religion to be part of it by following the Hindu culture। अब देखिए एक और अच्छी बात इसमें क्या थी कि वो उनका कहना था कि भाई देखो, तुम मुस्लिम हो, इंडियन मुस्लिम हो, तुम इंडियन क्रिश्चियन हो, इंडियन ज्यूज हो, इंडियन पारसी हो, तो तुम ना केवल हिंदू कल्चर को अपना लो, जो कि कोई रिलीजन नहीं है, जो यहाँ पे लोग जो हजारों साल से रहते आए हैं उनका वे ऑफ लाइफ है, उनका वर्ल्ड व्यू, उसको तुम अपना लो कि तुम्हारा, क्योंकि तुम उसको अपना लो और भले अपना रिलीजन को तुम एकदम फॉलो करते रहो, तब भी जो है तुम हमारे हिंदू जो राष्ट्र है या हिंदू राज है या इंडियन स्टेट, उसके तुम बिल्कुल इक्वल सिटीजन तुम हो, एकदम डिग्निफाइड। लेकिन तुम यदि उसको नहीं मानोगे तो फिर बहुत डिफिकल्टी होगी।
ये यहाँ पे अगेन ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। हिंदुत्व आइडियोलॉजी अपोज्ड माइनॉरिटी अपीजमेंट, जैसा मैंने बताया, इनका कहना था कि कोई माइनॉरिटी को स्पेशल प्रेफरेंस नहीं मिलेगा। इसके चलते ये कांग्रेस से बहुत खफा थे, गांधी जी से खफा थे। एनी स्पेशल प्रिविलेज माइनॉरिटी को नहीं मिलना है। और पार्टीशन ऑफ इंडिया के तो बिल्कुल घोर विरोधी थे। अखंड भारत का ये सपना देखते थे, जो मैंने बोला ये अखंड भारत है जिसमें कि हिंदू नेशन जो है वो प्रमुख है, उसमें बाकी क्रिश्चियन मुस्लिम नेशन भी जो है अलग अलग रह रहे हैं एक साथ, इक्वलिटी डिग्निटी के साथ, लेकिन उसमें वर्चस्व या बोलबाला यदि कहिए तो ये हिंदू नेशन का है, हिंदू राष्ट्र का है। तो ये जो है एक हिंदुत्व का फीचर उनका था। ऑफकोर्स थोड़ा आपको कॉम्प्लेक्स लग सकता है, एक दो बार आप देख लेंगे। उनका हिंदुत्व का जो आइडिया था वो उनके नेशनलिज्म से बहुत मिला हुआ है, लेकिन फिर भी यदि एक स्लाइड इस पे अलग से मैंने देने की कोशिश की है, क्योंकि आप जानते हैं हिंदुत्व हिंदू राष्ट्र को भी बताता है, हिंदू नेशन को बताता है। तो ऐसा देख के लगता है कि ही वाज वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय द वेस्टर्न नोशन ऑफ नेशन, जो मॉडर्न नेशन था। आप याद कीजिए, मैंने आप प्यारे दोस्तों, कोशिश कर रहा हूँ कि आप सभी लोग समझिए कि ये बहुत ही एक अच्छी बात है। हम हिंदुस्तान की सरजमीन पर रहने वाले जितने भी नागरिक हैं सभी एक हैं। अपने अपने जो भी आपके जीवन में विश्वास हो, फेथ हो, उसका सम्मान करिए, लेकिन देश सबों का है, इसमें कोई विरोध नहीं है। हिंदुत्व का मतलब है हिंदू राष्ट्र, ये राष्ट्र है, देश है तो आप है, इसलिए देश के खिलाफ कुछ मत करिए। और जो लोग अपने आप को औरंगजेब से जोड़ते हैं उनको समझ लेना चाहिए कि ये सही नहीं है, क्योंकि आप हिंदू हैं, यहीं के थे, आपका डीएनए एक है, इसीलिए जो फेथ है उसको अपना लीजिए। लेकिन हिंदू आप हैं क्योंकि हिंदुस्तान में ही रहते हैं। हिंदू का मतलब है जो हिंदुस्तान में रहता हो, वो धर्म से जुड़ा नहीं है, वो संकल्प से जुड़ा है, वो भूगोल से जुड़ा हुआ है। धन्यवाद करता हूँ, आपके बुद्धि सुधरे और औरंगजेब का प्रतिरूप मत बनिए। औरंगजेबों ने बहुत अत्याचार किया था यहाँ के रहने वाले लोगों को। उसके पहले वाले अकबरी सब तो थोड़ा बहुत किए, लेकिन ये तो सर्वनाश कर दिया था। यहाँ के लोगों को बहुत मारा, तरपाया, तरह तरह की यातनाएं दी थी। तो उसकी औलाद कहेंगे तो थोड़ा खतरा आप मोल ले रहे, जान लीजिए, क्योंकि बदला की भावना से अगर ये लोग भिड़ गए तो फिर आपका रहना मुश्किल हो जाएगा। मैं माफ़ी मांगता हूँ, क्षमा मांगता हूँ, भड़काइए मत। वो सारे हमारे हिंदू ही हैं, जितने भी मुसलमान हैं वो यहीं के लोग थे। करोड़ों की संख्या में बाबर लेके नहीं आया था अपने साथ। धन्यवाद।